और आप भी बदले बदले से दिख रहे हो। पूजा करके तनिक शांति मिली ना? शांति ही ना यशोदा, प्रभु नारायण ने मुझे समस्या को समाधान भी दे दिया। मैं बस अपना कर्म करूं। कल कंस से मिलने मथुरा जाऊंगा मैं। उस दुष्ट अत्याचारी से मिलने जाओगे आप? ना ना, मैं आपको उससे मिलने ना दूंगी। देखो ना आपने कैसे हमारे गांव वालों को फंसाओ है उसने। अवश्य ही आपको भी उसी उद्देश्य से बुला रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? कुछ देर पहले ही तो मैया सभी को मुझ पर अर्थात श्री नारायण पर विश्वास करने की सीख देकर आई है। अब देखो स्वयं भी चिंता कर रही है ये। चिंता मत ही करो यशोदा, मुझे श्री नारायण किसी भी जाल में ना फंसने देंगे। वो तो यही है हमारे साथ। यही है इसका क्या अर्थ है जी? तुमने कही थी ना कि तुमने उन्हें हर जगह देखो, हमारे घर में, गोकुल में। तो इसीलिए तुम चिंता ना करो, मुझे अपना कर्तव्य करने दो। कल भोर होते ही मैं मथुरा निकल जाऊंगा। पता तो चले वो हमसे चाहतो क्या है। हम ऐसे भूखे प्यासे कब तक रह पाएंगे? कंठ सूख रहा है, जठराग्नि मेरे उदर को जला रही है। अन्न और जल के बिना यदि एक भी दिन और रहना पड़ गया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। महाराज कंस जिस विचारधारा पे विश्वास रखते थे उसे ही भूल गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि युद्ध करने के लिए और उसे पराजित करके स्वयं विजयी होने के लिए स्वयं जीवित रहना आवश्यक होता है। प्रभु ने जो दृश्य मुझे दिखाए किस बात का संकेत थे वो? क्या मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करना ही उनकी योजना थी? बहुत सोच विचार के भी ना समझ में आ रहा है। कंस ने, उस व्यापारी ने हमारे साथ जो षड्यंत्र रचो है ना, वो आते कैसे बचेंगे? पर घर में सब स्त्रियां चिंतित हैं। सुनो भाई सब लोग, नंदराज ने निर्णय लियो है कि वो इस बार कंस से मिलने अकेले ही जाने वाले हैं। पहले ही वो गांव वालों से सारा दूध दही माखन हड़प चुका है। अब आप और मटकियां क्यों ले जा रहे हो उस दुष्ट के लिए? यशोदा, वो दुष्ट है, अत्याचारी, पर है तो हमारे महाराज ही ना। वैसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकते हो। तुम अपना ध्यान रखना। सुनो जी, मुझे पता है कि मुझे श्री नारायण पे विश्वास रखना चाहिए, बल्कि मैं भी तो यही समझा रही थी इन गोपियों को। पर पता ना क्यों मुझे लग रहा है इसके पीछे उसका कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना तो आपको अकेले क्यों बुलाता वो? मैं जानता हूं यशोदा, उसने मुझे क्यों बुलाया, पर मैं तुम्हें ना बता सकता। मैं ना चाहता हूं कि तुम चिंता करो। राजा होने के नाते यदि मेरे कुछ करने से मेरी प्रजा का हित होता है तो मुझे वो करना पड़ेगा यशोदा, फिर चाहे वो मुझे कितना ही अप्रिय क्यों ना लगे। हे नारायण, मेरी दुविधा दूर करो। कुछ ऐसा करो कि इन्हें जाना ही ना पड़े उस दुष्ट के सामने। जी इतनी सुबह कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। पूर्णा मासी, आप? यशोदा,
पूर्णा मौसी, इतने दिनों बाद क्या होगा मौसी? सब कुछ कुशल तो है? मैं तो बस इतना जानती हूँ नंदराज, ये लोग आपसे मिलना चाहते थे। कौन? इतनी सुबह आप सब यहाँ? क्या होगा? हमारे भोले भाले गोकुल वासियों को फंसाने के बाद यहाँ आने का साहस कैसे करो तूने? यशोदा, पूछो जी, पूछो इससे ये क्या करो यहाँ? इनकी ये दशा आप सबने तो ना की? नहीं नहीं, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारा बस चलता तो इससे भी बुरी दशा करते। ये सब तो मेरी करनी का फल है नंदराज। इसे इसके किए का दंड मिल गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए नंद महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने इन सब गांव वालों को फंसाने का षड्यंत्र महाराज कंस के कहने पे किया था। वही मेरी भूल थी, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। बहुत शीघ्र बुद्धि आ गई तुम्हें। मैंने आप सबको लोभ के चाल में फंसाने का प्रयास किया। सच तो ये कि मैं स्वयं लोभ में ग्रस्त था। सब कुछ अधिक से अधिक धन के लिए किया था मैंने। सब कुछ खो दिया। मेरा भोजन सड़ गया, मेरी मिठाई में कीड़े मकोड़े पड़ गए, मेरे स्वर्ण आभूषण मोती सब कंकड़ पत्थर बन गए। अवश्य इसका कोई नया छल है जे। नहीं 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 नहीं, मेरा कोई छल नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने कही थी ना, श्री नारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। दुष्ट और अत्याचारी का दूत बन के आया था ना, ये तो होना ही था। स्वयं श्री नारायण ने न्याय करो है हमारे साथ। बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो कर्मों का फल मरने के बाद मिल रहा है, लेकिन आपके श्री नारायण ने मुझे इसी जन्म मेरे कर्मों का फल दे दिया, कर्मों का दंड दे दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री नारायण, बहुत कृपा की हो आपने। पर इसका अर्थ ये ना है कि हम सबने आपको क्षमा कर दिया है। मैं यहाँ क्षमा के लिए नहीं आया हूँ नंदरानी। तो फिर किस लिए आए हैं? मैं तो इन भोले भाले गोप गोपियों को इनकी शपथ से मुक्त कराने आया हूं। पर इन सब ने वो शपथ अपनी इच्छा से ली थी, आप उसे कैसे मुक्त करा सकते हो? और एक शपथ दिलवाकर। आप लोगों ने भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर यह शपथ ली थी कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन आप केवल मुझे और मुझे ही देंगे। आज उसी भगवान श्री नारायण को साक्षी मानकर मैं आपको शपथ दिलवाता हूं कि आपका सारा दही, दूध, घी, माखन उसमें से एक कण भी आप मुझे नहीं देंगे। प्रतीक्षा क्या कर रहे हो आप सब?
शपथ लो। हाँ हाँ। जशोदा जी, आपने सही कही थी। हम बस श्री नारायण पर विश्वास रखें तो सारे कार्य सज जाते हैं। मुझे आशा है कि व्यापारी जी की तरह आप सबको भी अपनी शिक्षा मिल गई होगी। हाँ नंदराज, अब हमें अपनी भूल से सीख मिल गई है। अब हम कभी भी किसी के लोभ के जाल में ना फंसेंगे। जब यहाँ आभास हो जाए वहाँ भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस घटना से मुझे भी सीख मिल गई है। मैं भी जो शपथ लेती हूँ कि आज के बाद सारा का सारा दूध दही माखन इस पर सबसे पहला अधिकार गाय के बछड़ों पर ही होगा। सीख समझ सभी ने जैसे ही ली शपथ कि अब लोभ करेंगे ना हानि से भी अधिक मिला है माखन बह रहा देखो कृष्ण लीला देखो कृष्ण लीला। हाँ, और हम दोनों भी श्री नारायण की शपथ लेते हैं, दूध दही माखन बेचने के लिए हम बाद में बचाएंगे और पहले अपने बालकों को पेट भर के खिलाएंगे। भैया दादी शीघ्र चलो, जो माखन प्रसाद की मटकी आप मंदिर से चढ़ा के लाई थी वो पूरी भर गई है और माखन निकल निकल के बह रहा है। इसीलिए बड़बोलो कहलाते है तू। फिर कहने लोगों कथा कहानी। भैया अपने घर पे भी ऐसा ही हो रहा है। यशोदा, वो देख तुम्हारी माखन की मटकियां। मैंने कहा था ना, आप सभी पर श्री नारायण की विशेष कृपा है। जैसे ही आप सबने अपनी भूल स्वीकार कर ली, भगवान ने आपके माखन की सारी हानि पूरी कर दी। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। भैया चलो ना। कौन से कान्हा पे विश्वास करूं मैं? उस सियाने पे जो कुछ ही समय पहले अपनी लीला दिखा रहा था, या उस निर्दोष पे जो आसपास की हर घटना से अनभिज्ञ बैठो है? तो क्या इसका अर्थ ये है कि जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य लाभ होता है, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारी हानि होती है, हम पराजित हो जाते हैं?
प्राप्ति प्राप्ति। मैंने कहा था ना, ये सारी माया उस विष्णु अवतार की है। अरे वो तो इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि अपनी ही माया का प्रयोग पर्याप्त समय तक कर पाए और मुझे पराजय स्वीकार करने पर विवश कर पाए। किंतु तुम्हारे मुख की भावभंगिमा तो कुछ और ही कथा कह रही है। क्यों? सत्य कहा ना मैंने। महाराज, सब कुछ पहले जैसा इसलिए हो गया क्योंकि क्या? ये उस विष्णु की माया थी, और क्या? हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था। हमने व्यापारी परमानंद को गोकुल भेजा था ताकि वो गोकुल वासियों को अपने साथ व्यापार करने के वचन से मुक्त कर सके। मेरी आज्ञा लिए बिना, मुझे बिना बताए मेरे लिए हुए निर्णय को पलटने का साहस भी कैसे कर लिया तुमने? हमने आपकी ही विचारधारा का अनुसरण किया है महाराज। आप ही कहते हैं ना, जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, और जब प्राणों पर बनाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। भूख और प्यास से आप तो दुर्बल हो ही जाते महाराज, पर आपकी सेना और सेवक अपने प्राण बचाने के लिए आपसे दूर हो जाते। आपके और उस विष्णु अवतार के बीच 4 वर्षों से चलते आ रहे इस संघर्ष में ये एक छोटी सी झड़प है महाराज, और यदि हम ये झड़प हार जाते तो शेष युद्ध करने के योग्य भी नहीं बच पाते। जब आप पूरी तरह से अकेले, शारीरिक रूप से दुर्बल और असहाय होते, और तब वो विष्णु अवतार, वो बालक आप पे प्रहार करता, तब आप क्या करते महाराज? आत्मरक्षा आवश्यक थी महाराज, क्योंकि शत्रु पर उसके वार से भी अधिक घातक प्रहार करने की योजना तभी बनाई जा सकती है जब तन और मन दोनों पूरी तरह स्वस्थ हो। सच्ची बताओ, ये सब आप ही ने क्यों है ना? आप बहुत दूर से आई हो ना, भूख लगी होगी। मैं माखन लाऊं? आज पूरे गोकुल में माखन बह रहा है। इसके पीछे आप ही की लीला है ना? मैं अभी माखन लाता हूँ। ये लीजिए। बताओ ना, पूरे गांव में प्रसन्नता की बयार बह रही है। हर ग्रामवासी के मुख पर हर्ष और उल्लास दमक रहा है। ये सब आप ही का चमत्कार है ना? बताओ प्रभु, ये महिमा आप ही की है ना नारायण? ठहरो, मैं आपके हाथों से खिलाऊंगा आपको। बताओ ना प्रभु, आप लालन करवाने आए हो या सबका पालन करने आए हो? बोलो ना प्रभु, बताओ ना। आए हो लालन करवाने या पालन करने आए हो, या जगपाला बन नंद लाला मन को हरने आए हो। आए हो
प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? शीघ्र ही मेरे सखा आने वाले हैं, तब तक आप खेलोगे मेरे साथ। ये कौन सा खेल खेल रहे हो नारायण? इतना तो बता दो कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बस कुछ समय की प्रतीक्षा और शेष है। उड़ना तुमने शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैया ने शीघ्र आने को कही थी, ना हो गए हो तो दंड मिलेगा। दंड? हाँ। मुझे तो आज ही मिलो है। 1 से 20 तक पहाड़े सुनाने थे, ना सुना पायो। दंड तो मुझे भी मिला था, 20 उठक बैठक कराई थी मैया ने। मेरी सोचो, 2 गुना दंड मिलता है मुझे। कभी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर देती है, तो कभी दादी सीधी टांग पे। अच्छा ये ना संतुलन बन जाता है। तो क्या सबको अपनी मैया से दंड मिलता है? हाँ। दाऊ आपको भी? हाँ मिलता तो है। क्यों, तुम्हें कभी दंड नहीं मिला का ना? हाँ, एक बार कान पकड़ा था मैया ने और एक बार डांटा भी था, पर दंड तो कभी ना मिलो। वैसे कहा ना, दंड का भी एक लाभ होता है। लाभ? हाँ, सारी माँ पहले दंड देती है और फिर 2 गुना प्रेम करती है। जितना बड़ा दंड उतना ढेर सारा प्रेम। हाँ, सही। तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा दंड मांगूंगा। मांगने से नाम भी तो है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। अरे कना, कहाँ चले? अपनी मैया से दंड मांगने। मैया की ममता और उसके सारे रूप देखने के लिए ही तो जन्म लिया है मैंने। तो मैया से दंड पाने और उस दंड के बाद 2 गुना स्नेह पाने से वंचित क्यों रहूं? मुझे भी दंड चाहिए। श्री हरि, श्री नारायण। क्या हुआ प्रभु? रुक क्यों गए? मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है। श्री हरि। आज तो बहुत विलंब होगा है। शीघ्र ही तैयार होके सारे कार्य भी निपटाने हैं। जी गजरा, बस ये जान की कर रहे क्या होगा। कान्हा से भिजवा देती हूँ। अरे ये तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे केसों में सच करना जे और भी सुंदर हो जाएगा। जे आप लेके आए हो? सच्ची? हाय, कितनी भाग्यवान हूं मैं। आज कितने माह के बाद, माह ही ना, कितने वर्षों बाद मेरे पति देव को जो स्मृति आई है कि मुझे गजरे कितने प्रिय हैं।
इतने प्रेम से लाए हो, फिर भी ताना मार रही हो। ताने में कुछ छुपो है क्या? क्या? अब आप मुझे तैयार होने दो, पक्का पहनूंगी। जाओ। मांगने से नाम मिलता है दंड। वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। लल्ला छोड़ दे, तेरे बाबा बहुत प्रेम से लाए, मिलने दे। कान्हा, क्षमा करना मैया, मैंने आपका गजरा गिरा दिया, ये तो गंदा हो गया। अब आप मुझे दंड दोगी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने लल्ला को दंड क्यों दूंगी भला? इसे धो के पहन लूंगी। अब इसे छुइयो मती, बहुत विशेष है जी। लो कर लो बात, मैया ने तो दंड दिया ही नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। ऐसी कौन सी शरारत करूं कि मैया से दंड मिल जाए? सुनो जी, इतनी सारी माखन की मटकियां बाहर रख रो, भूला और बंसी सकट में रखवा देंगे। निकट के गांव में सूखे का प्रकोप बढ़ गो, तनिक सहायता हो जाएगी। ध्यान से जी, अभी अभी पूरा घर स्वच्छ किया है मैंने। पापा ठहरो, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। अरे कान्हा रहने दे। अभी तो सच हुआ था, मैंने फिर से गंदा कर दियो। अब तो पक्का दंड दोगे आप। कोई बात ना है लल्ला, तेरी भावना तो अच्छी थी ना, वही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ तो फिर हो जाएगा। जा पूछने के लिए एक वस्त्र ले आ। भैया ये वाला? ना ना, इतना सुंदर मलमल का वस्त्र है, उसे व्यर्थ क्यों करे? अरे छोटा सा वस्त्र है यशोदा, क्या कार्य आएगा? क्या पता, कभी अवसर पड़े पे कार्य आ ही गया तो। मैया भी ना कितने जो जाती है वस्तुओं से भी। ये सब मुझे जब छोड़ना हो तो कैसे संभालेगी स्वयं को? लग तो है फिर से तीव्र स्वर में बोल दियो मैंने। ये ठीक है भैया? हाँ, जे वाला ले आ। ला, दे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्या ये कोई संकेत है? क्या कान्हा कोई संकेत दे रहा है? लो मौसी,
कान्हा, मिट्टी क्यों खोद रहे हो तू? मिट्टी? कान्हा, कछु ना है, छोड़ उसे। ये आवश्यक है बाबा। अच्छा ठीक है। कान्हा, तू सही कह रहा है, कछु तो है यहाँ। नंद भवन लिखी हुई सिला, जी यहाँ कहाँ से आई? बाबा जहाँ हम होंगे वही तो नंद भवन होगा। चाहे गोकुल में हो या कहीं और। कहीं और? सुब सुब बोल लल्ला, जे गोकुली तो हमारो घर है, हम कहीं और क्यों जाने लगे भला? भवन बनते समय रह गई होगी जी। ये भवन तो 10 को पहले बना है, तब से ही यहाँ कैसे पड़ी हो सकती? नंदराज, नंदराज, उपनंद जी का संदेशा आयो है, उन्होंने आपको छोटे तालाब पे बुलायो अभी, अतिशीघ्र। मैया से दंड प्राप्त करना सरल ना है, वैसे इतना श्रम तो माखन चुराने में भी ना लगता। मैं तो थक गो। मिट्टी खोद खोद के थकान हो गई लल्ला, और भूख भी लग गई। तो ले ले माखन खा ले। ना, मुझे दूध ही पीना है। अभी खा ले लल्ला, थोड़ी देर में दूध औंट के दे दूंगी। ले। मुझे दूध ही चाहिए है भैया। अच्छा देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। मैया अभी तो ना तीव्र भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी ला रही हूँ। ऐसा दृश्य तो पहले कभी ना देखो। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के तालाब ऐसे ही सूख गए नंदराज। कुएं का जल भी बहुत गहराई में उतर गए है, और इस बार तो ठीक से वर्षा भी ना हुई। क्या विचार है नंद? हमें गांव वालों को इस संकट के बारे में सूचित कर देना चाहिए, ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके। नहीं भैया, अभी गोकुल के पास अपनी गैयाओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है। जलाशय और कुओं में जल भी है। ऐसे में इतनी शीघ्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे। हाँ, तो उन्हें ना बताना ही सही होगा। सही तो ये होगा भैया कि हम इस संकट का समाधान निकाल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ले, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, पी ले।
लल्ला, अभी तो दूध पीना था, अब पी क्यों ना रहा? पीनो है तो आपके हाथ से। आज पी ले लल्ला, देख मैया को कितना काम पड़ो है। शीघ्र पिलाओ ना मैया, फिर खेलना भी जाना है। तू मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तभी पेट भरेगा, ना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेता है। आजा, शीघ्र पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे ही छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है, केवल गजरा, मक्खन, वस्त्र, माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या आधा होगा। कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं, मेरी छाया, मेरी भूख, इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए। इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई, ताकि उनकी सीख सदैव उनकी लल्ला के साथ रहे और उसे स्मरण कराती रहेगी। अब से वह कुछ अनुचित करेगा, ना ही उसके साथ कछु अनुचित होगा। एक बार के दंड में इतना सयाना हो गया तू? मुझे पता होता तो तुझे पहले ही दंड दे देती। और मुझे पता हो तो कि बाद में आप मुझे इतना प्रेम करोगी तो मैं पहले ही दंड ले लेता। पर जे इतने विशाल और बलशाली वृक्ष अपने आप गिरे कैसे? बाबा, गोकुल के आसपास के स्थानों पर तीव्र गति से सूखा फैल रहा है, कहीं इसी कारण तो ना गिरा ये? सूखा? आज तो बाबा ने बचा लिया, नहीं तो आप मैया को क्या उत्तर देते प्रभु कि कैसे पहुँचे यहाँ और कैसे गिरे ये वृक्ष। मैं तो बच गया मुरली, पर गोकुल वासी कैसे बचेंगे? बहुत बड़ा संकट आ गया है इनके सामने। गोकुल के आसपास के स्थानों में, गांवों में सूखा पड़ गया और गोकुल पर भी इसको प्रभाव दिखने लगा।
वैसे इतनी चिंता करने की आवश्यकता भी ना है। अभी कुछ माह के लिए हमारे पास साधन उपलब्ध है। हाँ, आप सबको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं और उपनंद भैया मिलकर कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी और उनके लिए आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। कान्हा ने ये सब कुछ सच में कहा? ये सब मेरा भ्रम था? हम चलते हैं जशोदा। नारायण नारायण नारायण। हाँ जीजी, हम भी चलते हैं। अरे तुम सब कहाँ चल दी? अपनी माखन की मटकियां तो ले लो। नाना जीजी, उसकी आवश्यकता ना है। अरे मैया दे रही है तो ले लो। समझ लेना, श्री नारायण का प्रसाद है और प्रसाद को ना थोड़ी कहते हैं। चल आज जितना सोचा था ये तो उससे भी कहीं अधिक गंभीर समस्या। सबको आश्वासन तो दे दियो, पर इस सूखे का हम क्या समाधान निकालेंगे? आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। दिखा लन्ना, दिखा। कहाँ पीड़ा हो रही? यहाँ लगी? तो यहाँ तो यहाँ लगी है। इधर आ, आजा। कान्हा ठीक है जीजी। बता अपनी मैया को कहाँ पीड़ा हो रही है? भैया कहीं पीड़ा ना हो रही है। यही बात ये चौथी बार बोल रहे है। ऐसे थोड़ी ना मानेगी जसोदा जी। एक बार में विश्वास ना हो तो इन्हें, बात कान्हा की हो तो। वैसे ये बात सही है का कि माखन चुराने वाली बात तो आसानी से ना मानी थी। स्मरण है जीजी का कही थी, मेरा लल्ला भला माखन क्यों चुराओगे? मेरे घर क्या माखन की कमी है? हाँ, तुम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मेरे निर्दोष कान्हा पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो? चलते हैं जीजी। नारायण नारायण। शांति, क्या हो गया? आज 2 मटकी भरने में इतना थक गई? आके तनिक देखो जरा, कितने नीचे चलो गए हो जल। यही दशा रही ना, कछु दिन बाद पाताल में जाके मटकी भरनी पड़ेगी। प्रभु क्या देख रहे हैं? मैया सदैव की तरह रसोई घर में ही व्यस्त है मुरली। अभी तक उसके पेट पे बनो चिन्ह गयो ना है। पूरी रात सो तक ना पाई मैं, बस अपने हृदय से लगा के लेटी रही। कान्हा भी क्या सोचता होगा? कैसी मैया है, पहले दंड देती है, फिर झूठ मूठ का प्रेम का दिखावा करती है। सखाओ ने तो कही थी कि जितना कड़ा दंड मिलता है उतना अधिक ही प्रेम मिलता है। कड़ा दंड तो मिलेगा पर ढेर सारा प्रेम तो ना मिला मुरली। मन तो कर रहा है कि उसे ढेर सारा प्रेम करो, इतना सारा कि मेरे दिए दंड की स्मृति मिट जाए। पर अभी दुलार दिखाने लगी ना, वो मेरे दिए दंड का कछु प्रभाव ही ना पड़ेगा, है कि ना? ये तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ना ऐसा करूंगी, बस चुपचाप जे मेवे देके लौट आऊंगी। पर वो मेवे तो मेरे लिए थे। मुरली मैया आ रही है।
बहुत भूख लगी होगी ना, ले थोड़े मेवे खा ले। अच्छा रुक, मैं ही खिला देती हूँ। प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। अरे तू क्यों कष्ट कर रहा है? तेरी मैया है ना, तुझे कष्ट करने की कोई आवश्यकता ना है। इधर आ मेरे पास। मेरा लल्ला है ना, मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। ले खा। ले। अभी तो कह रही थी कि मैं तनिक भी दुलार ना करूंगी, और अब देखो कैसे प्रेम उमड़ रहा है, रहा नहीं जा रहा। ऐसी ही होती है मैया, ममता का साक्षात स्वरूप। पता है, मेवे के साथ गरम गरम दूध पीने से बहुत शक्ति मिलती है। अपने हाथों से पिलाऊंगी तुझे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। सत्य कह रहे थे सखा, धन के बाद प्रेम भी ढेर सारा मिलता है, असीमित अथाह। कहना शीघ्र चल, बहुत ही रोचक खेल ढूंढो है बलराम ने। चिंता मत ही करियो, तेरी मैया है ना, मैं ले जाऊंगी तुझे खेल के मैदान पर। खड़ा हो जा। पूना मासी सहायता करो ना, मैया को समझाओ खेल के मैदान में क्या करेगी ये। जसोदा, तू कहाँ चली बच्चे के साथ? खेलने चल। और ये नहीं, कान्हा के दोनों और दो बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे। बहुत साहसी है कान्हा। अच्छे से ढक ले लल्ला, ना तो धूप लग जाएगी। कान्हा तुझे चोट लग गई क्या? ना तो फिर ताई जी ने तुझे गोद में क्यों उठाया हुआ है? अरे मेरा कान्हा अभी छोटा सा है, नन्हा है, कोमल है। इतनी कड़ी धूप में इतनी दूर चल के आएगो, थक ना जाएगो। बलराम, तेरी कथा सुन के तो लगा था कि कान्हा वीर है, कान्हा साहसी है, पर ये तो मैया की गोद में बैठे हुए है। मैया देखो ना, सब उपहास उड़ा रहे हैं। अब तो नीचे उतार दो। आजा। अब बताओ कौन सा नया खेल खेलेंगे आज? वो खिलौना देख रहे हो? उछल के लपकनो है, जिसको जो मिलेगा वो उसका। देख। फिर तुम मोल लेने का प्रयास करूंगा। बहुत प्रिय है मुझे मैया। रुक जा कान्हा, तू क्यों कष्ट करेगो? तेरी मैया है ना। दादी ये ठीक ना है। नहीं नहीं दादी, ये गलत है, गलत है दादी, ये गलत है। ये उचित है, अनुचित है। क्या अनुचित है? हाँ? क्या चाहते हो तुम सब? जो उछल उछल के स्वयं खिलौने तोड़े? तो लल्ला, बालक ठीक कह रहे हैं जसोदा। पर मौसी, जे कान्हा उछल उछल के कैसे तोड़ेगो, कैसे लपकेगो खिलौने पे?
तुझे क्या लगता है जसोदा, तू मुझे ना कहेगी तो मौसी को कछु पता ही ना चलोगो? हाँ, सच तो ये है जसोदा, तेरे मन में भय है कि इतना दर्द देने के बाद तू कान्हा को भरपूर प्रेम ना दे पाई तो जे तो से दूर चला जाओगो ना। जसोदा, अति किसी भी वस्तु की क्यों ना हो, सदैव पूरी होवे है। इसी तरह तेरा जे अति का प्रेम तेरे दंड से ज्यादा घातक सिद्ध हो सके है इस बालक के लिए। तेरे कान्हा के सहज विकास में बाधा बन सकता है, तो ये तो ना चाहेगी ना? ना मौसी, मैं कान्हा की दुर्बलता ना शक्ति बनना चाहती हूँ। कान्हा, दे मोड़ दे। आजा कान्हा, दिखा दे इन सबको यशोमती मैया का नंद लाला क्या कर सकता है। आजा। ओ, तो वो ही करना होगा जो मैं माखन चोरी में करता था। कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। बालकों के साथ खेल के होगो तो अब चलिए जसोदा जी। कहाँ? वहीं जहाँ हम सदैव जाते हैं स्नान के लिए, आपके प्रिय स्नान कुंड पे। अच्छा हुआ जसोदा तो यही मिल गई। हाँ, हम तेरे पास ही आ रहे थे, अब मना मत करियो। मना क्यों करूंगी भला? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि पूर्णा मौसी भी आई हुई है, इन्हें भी साथ ले चलते हैं। पूर्णा मौसी, हाँ चलो। ध्यान रखियो लल्ला। आप चिंता मत करो मैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं यही मिलूंगा, कोई शरारत भी ना करूंगा। अब ये बता कि दोनों वृक्ष गिरने के पीछे वास्तविक कथा क्या है, और सच्ची सच्ची बताइयो। अच्छा ठीक है, विस्तार से बताता हूँ। नारायण, यहाँ के सब इतनी प्रसन्न हो गई जैसे इस कुंड में कोई विशेष बात हो। मेरी मैया को बात प्रिय है या गुड़? जो भी इस कुंड में स्नान करेगा उससे ममता का सुख और सौभाग्य अवश्य मिलेगा। तब तो इसका नाम जसोदा कुंड होना चाहिए।
क्या होगो? कहाँ खो गई मौसी? कहीं जीजी भी तो वही ना सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? तुम सब ने देखा ना कि कुंड का जलस्तर कितना नीचे चला गया है। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया है। सारे कुंड कुओं और जलाशयों की ही दशा है नंदराज। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाने में अधिक समय ना लगेगा। हमें कोई योजना, कोई उपाय निकालना ही होगा। उपनंद भैया कहाँ रह गए? उन्हें मेरे साथ जांच करने जाना था कि जल अब कितना शेष। मैं उनके घर से ही होकर आ रहा हूँ नंदराज, वहां पर भी ना थे वो। समाधान के लिए बाबा को आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ताऊ जी, आपको गोकुल से बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। जाने कान्हा ने कही थी कि ना, परंतु ऐसा लगो जैसे साक्षात प्रभु नारायण ने ही संकेत दी हो। जांच पड़ताल तो करनी ही चाहिए। चारा सीमित है महाराज, यदि शेष भी बांट दियो तो हमारी गायों को कम पड़ जाएगा। अब रहने दो नंदराज, हम कैसे न कैसे संभाल लेंगे। जब संभालना होगा ना भानु, तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी तुम ले जाओ। कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े नंदराज, कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गाँव ना छोड़ना पड़े। सबके मन की बात इसके मुंह से निकल गई महाराज। कुछ भी हो जाए, घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बसा बसाया घर क्यों छोड़ के जाना पड़ेगा? अरे नारायण की बहुत कृपा है हम पर, ऐसा कछु ना होगा। हाँ नहीं तो सच्ची कहूँ जसोदा जी, चिंता तो आपको भी है, तभी तो अपना ध्यान भटकाने के लिए चित्रकारी करने बैठ गई हो आप। ऐसा ना है, मैं तो बस अपना घर सजा रही हूँ। कुछ ही सप्ताह में त्योहार आने वाले हैं। अब तो उस सप्ताह का समय भी शेष नहीं है मैया। पर प्रभु, गोकुल छोड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, तो फिर सबको कैसे मनाएंगे आप? जानकी, कर दी ना गड़बड़। सुधार देती हूँ अभी। ना ना ना, कछु आवश्यकता ना है। तेरे सुधारने के चक्कर में मेरे घर की दीवार और बिगड़ जाएगी। बैठ जा। भाभी, मैं प्रयास करूं? मेरे घर की दीवारों ने तुम दोनों का कुछ बिगाड़ो है क्या? तो सारी प्रयोग मेरे ही घर की दीवार पे क्यों कर रही हो? जो रंग बचेगा ना ले जाइयो, और अपने घर की दीवारों पे अपनी सारी इच्छा पूरी करना, बस। मैया कितने प्रेम भाव से घर को सजाने में लगी है, किंतु जब उन्हें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा तब उनके ऊपर क्या बीतेगी।
सच्ची में कलाकार हूँ आप जसोदा जी। तभी तो कान्हा भी आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे है। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। जानकी, इसे रंग दे दे। भाभी, आपने हमें तो प्रयास भी ना करने दियो और इसे सीधा रंग दे रही हो, जिसे ठीक से तुलिका भी पकड़नी ना आती। सजा दे लल्ला, बना। सच्ची मैया? और इसने कछु गड़बड़ कर दी तो? क्यों करेगो गड़बड़? लल्ला, तूने सुनी ना सुलक्षणा चाची क्या कह रही है? कि मैं बहुत बड़ी कलाकार हूँ और तू मेरा लल्ला है। तू भी बहुत अच्छी चित्रकारी करेगा, कर। जसोदा जी, इसने तो रचना ही बिगाड़ दी। फूल से होगो मैया। अब भाभी तुझे और चित्रकारी ना करने देंगे गाना। इन्हें अपने घर की दीवारों से बहुत प्रेम है। घर की दीवारों से ही क्यों? छत से, आंगन से, इस घर के चप्पे चप्पे से प्रेम है मुझे। ये घर केवल ईंट पत्थर से ना बना जानकी। इसने पूरा जीवन जियो है मेरे साथ। सुख दुख, धूप छांव सब बांटो है इसने। मेरे मन की हर प्रसन्नता, मेरी आंखों के प्रत्येक आंसू का साक्षी रहो है जी। ये कोई निर्जीव घर ना है, ये तो मेरी आत्मा का भाग है। मैंने आपकी सजावट बिगाड़ दी, क्षमा कर दो मैया। क्षमा क्यों करूं? इसकी आवश्यकता ही ना है। तूने तो और सुंदर बना दियो। अच्छा भाभी, हम करे तो गड़बड़ और कान्हा करे तो सुधार। अनुचित पक्ष ना ले रही मैं, स्वयं देख ले। मैंने सिर्फ पत्ती बनाई थी, तूने तो उसे मोर पंख बना दियो। जसोदा जी, चित्रकारी की कला के साथ साथ अपने लल्ला के भूल छुपाने की कला भी अच्छे से आती है आपको। जे भूल छुपाने की कला ना है, जे बालकों को प्रोत्साहन देने की कला है। कस्तूरी, तनिक लाल रंग और दे। भाभी, लाल फूल तो बस इतने ही थे। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही ना, सारे के सारे सूख गए।
तो चाह रही थी जे पूरी दीवार सजा दूं, अब जो अधूरी रह जाएगी। तो क्या होगा मैया, हम इस सजावट को वहाँ जाके पूरी कर लेंगे जहाँ ढेर सारे लाल फूल होंगे। मैंने सही कहा ना बाबा? इसके कहने का अर्थ ये है कि जब लाल फूल उग जाएंगे तब हम ये चित्रकारी पूरी कर लेंगे, है कि ना? लल्ला चल, तुझे कछु खिला दूं, आजा चल, छोड़ दे चल। यदि समय रहते सूखे का कोई उपाय ना निकालो तो इस सजावट की तरह सब कुछ अधूरा छोड़कर जाना पड़ेगा। जी, आपको गोकुल के बाहर जाना पड़ेगा, उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों पथ तो उत्तर दिशा की ओर ही जा रहे हैं, तो मैं किस पथ पर जाऊं? पायल की ध्वनि, ये तो जानी पहचानी लग रही है। कान्हा, वो कान्हा तो क्या? नहीं नहीं, कान्हा यहां पर कैसे आ सकता? कहाँ गो? अभी तो यही तो। कान्हा, कान्हा, महाराज की जय हो। गोकुल से आपके लिए समाचार है महाराज। शुभ है या अशुभ? जो आपके लिए शुभ हो उसे गोकुल वासियों के लिए तो अशुभ ही होना है महाराज। तो शीघ्र बोलो दुर्जन, शुभ कार्य में देर करना अशुभ होता है। गोकुल में भीषण सूखा पड़ चुका है महाराज। निकट के गांव वाले अपने घर और भूमि छोड़कर भाग गए हैं। शीघ्र ही गोकुल में सभी जल की एक एक बूंद के लिए तरसेगी। तुम दोनों मुख क्या देख रहे हो मेरा? स्नान कराओ हमें।
पहचाने दो सारे जल को। बस इसी तरह बह जाएंगे उनके सारे सुख और फिर उनके प्राण। और जल लाओ। और सबसे विशेष बात तो यह है कि उस विष्णु अवतार के वहां होते हुए भी गोकुलवासी जल की एक एक बूंद के लिए व्याकुल है। इसका अर्थ यह है कि उस छलिए में इतना साहस नहीं कि वो प्रकृति के क्रोध का सामना कर सके। ध्यान रहे दुर्जन, गोकुल में कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई सहायता पहुंचनी नहीं चाहिए। देखना रोचक होगा इस समस्या का क्या समाधान करता है। विष्णु अवतार। जल डालो, जल डालो, जल डालो। कोई समाधान ना सूझ रहे यशोदा। समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, वो भी शीघ्र ही। मैं ना चाहता कि हमारे गांव छोड़ने की स्थिति आए। आप चिंता मत ही करो जी, मुझे पूरा विश्वास है श्री नारायण हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। वो हमसे हमारे जड़, हमारी मिट्टी ना छुड़वाएंगे। अपना सारा जीवन यही बिताया है मैंने, इसी गोकुल की मिट्टी में। ऐसे में सब कुछ छोड़ के जाना तो मेरे लिए भी संभव ना होगा। मैया बाबा और अन्य गांव वालों का जुड़ाव बहुत अधिक है यहाँ से। ऐसे तो इन सब के पास और गैया के पास भी भोजन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। आज रात मैं अपना कार्य करूँगा मुरली, और उपनंद ताऊ जी करेंगे अपना कार्य वहाँ। यही तो चाहिए था हमें। इससे पहले कि सूर्यदेव वस्तु, मुझे स्वयं वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। केवल कुंडी ना, गांव के कुओं में भी जलस्तर नीचे उतर गया। सारे कुंडों, कुओं और जलाशयों की यही दशा है नंदराज। मैं कहाँ से लाती भाभी? लाल फूलों के पौधे बचे ही नहीं।
सारे के सारे सो गए। कुछ भी करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा। नंदराज कम खा लेंगे, कम पी लेंगे, बस गांव ना छोड़ना पड़ेगा। खाना